क्या आपके पास एलजी की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या फिर आप खरीदने के लिए प्लान कर रहे हैं? दोस्तों फिर आज का ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग अपनी एलजी की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में एक सही प्रोसेस फॉलो नहीं करते कपड़े वॉश करने की, और फिर दोस्तों सीधे-सीधे उनको उस तरह की वॉशिंग क्वालिटी उस मशीन से नहीं मिलती। फिर बाद में वो सीधे-सीधे ब्रांड को क्लेम करता है कि यार मशीन में कपड़े अच्छे वॉश नहीं हो रहे हैं, कपड़ों के ऊपर दाग धब्बे रह जाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताऊंगा कि आप इस मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। कपड़े लोड करने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, मशीन के लिए कौन से टाइप का डिटर्जेंट बेस्ट रहेगा, साथ ही मैं आपको कुछ एरर कोड की रिजोल्यूशन भी बताऊंगा। सो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करके जरूर देखिएगा। गाइस, मशीन का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां पर भी आप अपने घर में वॉशिंग मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे वहां पर ये चार चीजें होना जरूरी है। दोस्तों, पावर सप्लाई के लिए 16 एम्पियर का पावर प्लग सॉकेट होना चाहिए। इसके अलावा पानी की सप्लाई के लिए नल कनेक्शन का होना जरूरी है, और उसमें अगर वाटर प्रेशर है तो और भी बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, पानी की निकासी के लिए ड्रेन की व्यवस्था होना चाहिए, और जिस जगह पर भी आप मशीन को रखकर इस्तेमाल करेंगे वो सरफेस ऊंची नीची नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर प्लेन होना चाहिए। एलजी की टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में आपको ये पैनल मिलता है जहां पर सारी वॉशिंग साइकिल्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके अलावा मैनुअल साइकिल्स की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। इस पैनल के थ्रू आप कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इस मशीन में टॉप में आपको ये डोर मिलता है, और इसी डोर को ओपन करके मशीन के टब में आपको कपड़े लोड करने होते हैं कुछ इस तरीके से। एक के ऊपर एक आपको कपड़े नहीं रखना है, कुछ इस तरीके से फैलाते हुए लोड कर देना है। जब भी आप कपड़े लोड करें तब ये ध्यान रखें कि कपड़ों के अंदर कोई कॉइन या सिक्के तो नहीं है, या फिर कोई ज़रूरी कागज़ आपके नहीं है, तो वो आपको पहले निकाल लेना है। साथ ही सेफ्टी पिन अगर है तो वो भी निकाल लेना है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो सिक्के होते हैं या सेफ्टी पिन होती है वो दोस्तों जब कभी भी ड्रम रोटेट होता है तो उस दौरान वो भी रोटेट होते हैं। उन सिक्कों की वजह से ड्रम पर स्क्रैच पड़ सकता है, और सिक्के जो हैं दोस्तों वो ड्रेन फिल्टर के में जाकर स्टक हो सकते हैं, पल्सेटर के नीचे जाके स्टक हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको काफ़ी सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो सिंपल सी चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि पहले आपको इनके निकाल लेना है, उसके बाद कपड़े आपको लोड करना है। गाइस, इस मशीन में आपको सॉफ्ट क्लोजिंग डोर मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज होता है। इसे आपको फोर्सफुली क्लोज करने की जरूरत नहीं है। गाइस, ये है मशीन का डिटर्जेंट बॉक्स जहां पर आपको डिटर्जेंट इंसर्ट करना होता है। यहाँ पर आप पाउडर डाल सकते हैं या लिक्विड यूज कर सकते हैं। जनरली एक प्रॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए जो लिक्विड आता है, मैटिक लिक्विड, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। उसका कंजप्शन भी दोस्तों कंपेयर टू पाउडर के मुकाबले आपको काफी कम करना होता है। वो प्राइस भी जरूर महंगा आता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको पाउडर के मुकाबले कम यूज करनी होती है। ये सर्फ एक्सेल टॉप लोड लिक्विड है जो कि टॉप लोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए सूटेबल है। आप किसी भी ब्रांड का खरीद सकते हैं। कपड़े जितने आपने डाले हैं उस हिसाब से आपको डिटर्जेंट लेना है और फिर डिटर्जेंट बॉक्स में डालना है। सॉफ्टनर ऐड करने का ऑप्शन आपको ड्रम पे यहाँ पर देखने को मिलता है, जहाँ पर आप सॉफ्टनर का लिक्विड डाल सकते हैं। नॉर्मली इसे यूज़ किया जाता है कपड़ों में एक अच्छी फ्रेग्रेंस के लिए। अगर आप यहाँ डालेंगे तो फिर ड्रम के थ्रू जो भी रास्ता है वहाँ से वो जो सॉफ्टनर है वो ड्रम में इंसर्ट होगा, और आपके कपड़ों में से काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। ड्रम में कपड़े डालने के बाद और डिटर्जेंट डालने के बाद अब बारी आती है कि आप इस पैनल के थ्रू मशीन को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट का बटन दिया हुआ है जिससे कि मशीन का पावर आपको ऑन करना है। और ध्यान रखिएगा कि जब भी कपड़े आप मशीन में वॉश कराएं तो जो नल टेप कनेक्शन है उसे हमेशा ऑन ही रखना है तब तक जब तक कि मशीन कपड़े आपके एंड में स्पिन करके निचोड़ नहीं देती। दोस्तों, यहाँ पर सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, वन बाय वन हम सभी के बारे में समझेंगे। सबसे पहले प्रोग्राम आता है यहाँ पर नॉर्मल का। नॉर्मल प्रोग्राम है दोस्तों, आप जो डेली बेसिस के नॉर्मल कपड़े होते हैं, मिक्स कपड़े होते हैं, वो आप वॉश कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम में आता है दोस्तों क्विक वॉश। क्विक वॉश यानी कि कम गंदे कपड़े और काउंट भी कम होना चाहिए। कपड़े कम भी गंदे होना चाहिए और काउंट भी कम होना चाहिए। उन कपड़ों को आप क्विक वॉश वाले प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। यहाँ पर आप आइकन देख रहे हैं कि कपड़े आपके वॉश होंगे, रील्स होंगे यानी कि खंगाले जाएंगे, और एंड में इस प्रोग्राम के थ्रू आपके कपड़े ड्राई भी होंगे, यानी कि मशीन स्पिन करके उन्हें निचोड़ेगी। जो भी नाजुक कपड़े होते हैं या पार्टी वेयर कपड़े होते हैं, साड़ी होती है या फिर वूलन के कपड़े होते हैं, वो आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। टोटल टाइमिंग दोस्तों 46 मिनट की है। इस टाइमिंग के दौरान आपके कपड़े वॉश होंगे, रिंस होंगे, और एंड में मशीन उन्हें स्पिन भी करेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम है गाइस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग वाले प्रोग्राम में आप जो भी मोटे कपड़े होते हैं जैसे कि जीन्स हो गई, चादरें हो गई या फिर पर्दे हो गए, वो आप इस प्रोग्राम में वॉश कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम यहाँ पर आता है प्री वॉश नॉर्मल। मान के चले कि डेली बेसिस के जो भी मिक्स कपड़े हैं आपको उन्हें वॉश करना है, लेकिन वॉश करने से पहले आपको उन्हें प्री वॉश यानी कि गला कर वॉश करना है, सोक करके वॉश करना है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू आप वॉश कर सकते हैं जिससे कि आपको एक अच्छी वॉशिंग क्वालिटी मिलेगी।
नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आता है रिंस प्लस। मान के चले कि अगर आपने कपड़े पहले बाहर ही वॉश कर लिए हैं और आपको कपड़ों को केवल खंगालना ही है, स्पिन भी नहीं करना है, यानी कि निचोड़ कर ड्राई भी नहीं करना है, तो केवल आप रिंस प्लस वाले प्रोग्राम में कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर आता है एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व वाले प्रोग्राम में आपके कपड़े वॉश होते हैं और रिंस होते हैं, यानी कि खंगालती भी है कपड़े मशीन और वॉश भी करती है। लेकिन इस प्रोग्राम के थ्रू मशीन आपके कपड़ों को स्पिन करके ड्राई करके नहीं निचोड़ेगी, केवल यहाँ पर वॉश और रिंस ही होगा। वॉशिंग के दौरान दोस्तों जो भी पानी होता है वो मशीन ड्रेन कर देती है, लेकिन रिंसिंग के दौरान जब भी मशीन पानी लेती है उसे ड्रेन नहीं करती, उस पानी को आप रीयूज कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम यहाँ पर आता है टब क्लीन। टब क्लीन प्रोग्राम के थ्रू आप मशीन के टब को टाइम टू टाइम क्लीन कर सकते हैं। जनरली आपको 30 वॉश साइकिल से लेकर 50 वॉश साइकिल के बीच में एक बार मशीन के टब को क्लीन करना चाहिए। मशीन के टब के इनर पार्ट और आउटर पार्ट, इन दोनों जगह दोस्तों मशीन इस प्रोग्राम के थ्रू क्लीनिंग करती है। और टब क्लीन करने के लिए आपको डिस्केलिंग पाउडर की जरूरत पड़ेगी, जो कि एलजी में अवेलेबल है, और उसकी लिंक भी मैंने आपको इसी वीडियो के टैग में दे दी है, उसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। आपको टब क्लीन के लिए जो डिस्केलिंग पाउडर है वो एक साथ डिटर्जेंट ट्रे में डाल देना है। साथ ही दोस्तों जो कुछ बच जाता है उसे आपको ड्रम में सर्कुलेट कर देना है, टब क्लीन वाला प्रोग्राम सेलेक्ट करना है और स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है। मशीन 99 मिनट का टोटल प्रोग्राम रन करेगी, जिस दौरान मशीन कंप्लीटली ड्रम को क्लीन करेगी। गाइस ये सभी वॉशिंग प्रोग्राम जो मैंने आपको बताया है वो प्री डिसाइडेड प्रोग्राम है, यानी कि आपको कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने हिसाब से कपड़ों के काउंट के हिसाब से आप वाटर लेवल मैनेज करें, तो यहाँ पर वाटर लेवल वाला ऑप्शन दिया हुआ है, आप उसे चूज कर सकते हैं। आप वाटर लेवल को 3, 4, 5 अपने हिसाब से जो भी आपको लेवल रखना है कपड़ों के हिसाब से उसे आप सेट कर सकते हैं, तो उस लेवल के हिसाब से ही मशीन पानी स्टोर करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस वाले ऑप्शन की। मान के चले कि इस प्रोसेस वाले बटन के थ्रू आपको मैनुअल कपड़ों को वॉश करना है, जस्ट लाइक अ सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रोग्राम दिया हुआ है, अगर आपको मान के चलें कि कपड़ों को केवल रिंस यानी कि खंगालना ही है, आपने बाहर कपड़े धो लिए हैं लेकिन आपको उन्हें निचोड़ कर ड्राई भी नहीं करना है, केवल क्या करना है, रिंस यानी कि खंगालना है, तो इस वाले बटन को आप यहाँ से प्रोसेस वाले बटन को पुश करेंगे तो यहाँ पर 19 मिनट की टाइमिंग आ जाएगी और रिंस का आइकन शो हो जाएगा और 19 मिनट में मशीन आपके कपड़ों को खंगाल देगी। लेकिन अगर आपको वॉश भी करना है और रिंस भी करना है, कपड़ों को धोने के साथ साथ उन्हें आपको खंगालना भी है, तो यहाँ पर दोबारा प्रोसेस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो आपको दोनों कॉम्बिनेशन वाले ऑप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि केवल अगर आपको कपड़ों को वॉश करना है, खंगालना नहीं है और उन्हें निचोड़ कर ड्राई भी नहीं करना है, तो केवल आप वॉश भी कर सकते हैं। 25 मिनट का टोटल टाइम है। इसके अलावा अगर आप कोई भी इनमें से वॉशिंग प्रोग्राम नहीं चूज करते हैं और डायरेक्टली यहाँ से कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको नॉर्मल वाला वॉशिंग प्रोग्राम शो हो रहा है, यानी कि वॉश, रिंस प्लस पे तीनों प्रोग्राम 54 मिनट्स के आपको नॉर्मल का देखने को मिलेगा और उस प्रोग्राम के थ्रू आप मशीन में कपड़े वॉश कर पाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है स्पिन ओनली, यानी कि मान के चलें कि आपको कपड़ों को केवल ड्राई करना है, निचोड़ना है, आपको वॉश नहीं करना है, रिंस नहीं करना है, आपने उन्हें बाहर कर लिया है, केवल अगर आपको स्पिन करना है तो स्पिन वाले प्रोग्राम को अगर आप चूज करेंगे तो यहाँ पर टोटल टाइमिंग जो है वो 12 मिनट्स की आ रही है। इस दौरान मशीन आपके कपड़ों को निचोड़कर ड्राई कर देगी। गाइस एलजी की इस मशीन में आपको चाइल्ड लॉक का फीचर मिल जाता है और चाइल्ड लॉक आप कैसे कर सकते हैं इसकी इन्फॉर्मेशन पैनल पर अवेलेबल है। आपको प्रोसेस और प्रोग्राम वाले बटन को लगातार 3 सेकेंड के लिए होल्ड करके रखना है कुछ इस तरीके से और फिर मशीन आपकी लॉक हो जाती है। सेम आप देख सकते हैं कि सीएल यहाँ पर शो रहा है, यानी कि चाइल्ड लॉक हमारा एक्टिव हो चुका है। और अगर आपको चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करना है यानी कि ऑफ करना है तो सेम आपको यही प्रोसेस करनी होगी। गाइस मशीन में हमने ऑलरेडी कपड़े लोड कर दिए हैं स्टार्टिंग में ही और डिटर्जेंट भी डाल दिया है। अब हम उन कपड़ों को प्रैक्टिकली आपको वॉश करके बताएंगे। तो दोस्तों हम केवल एक शर्ट और एक टी शर्ट को ही वॉश कर रहे हैं, जो कि काफ़ी कम कपड़े हैं और वो काफ़ी कम गंदा है। तो इसके लिए हमने क्विक वॉश वाली प्रोग्राम को चूज़ कर लिया है। क्विक वॉश वाले प्रोग्राम को चूज कर लिया है। प्रोग्राम चूज करने के बाद केवल आपको यहां से स्टार्ट बटन प्रेस करना है। 25 मिनट में दोस्तों मशीन आपके कपड़ों को वॉश करेगी, रिंस करेगी और एंड में स्पिन करके उन्हें ड्राई करेगी निचोड़ कर। इस मशीन ने हमारे कपड़े वॉश कर दिए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कपड़े कितने अच्छी तरीके से वॉश हुए हैं और ड्राई हुए हैं।
गाइस हमारा जो शर्ट है और टी शर्ट है वो दोनों कंप्लीटली वॉश हो चुके हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से ये शर्ट वॉश हुआ है। जो 25 मिनट्स की साइकिल है उसमें हम इससे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपके कम गंदे कपड़े हैं तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से वॉश हो जाएंगे और एंड में वो ड्राई भी हो जाएंगे। तो ड्राइंग कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो शर्ट है वो कंप्लीटली ड्राई नहीं हुआ है। ध्यान देखिएगा कि किसी भी टाइप की एक वॉशिंग मशीन में आपके कपड़े कंप्लीटली ड्राई नहीं होते। हम कह सकते हैं कि जो हमारा शर्ट है वो 50 टू 60% ड्राई हो चुका है। इसमें से पानी बिल्कुल निकल चुका है। केवल इसे अब एक कड़क धूप की ज़रूरत है, जो कि करीब-करीब 30 से 35 मिनट की होना चाहिए और 30 से 35 मिनट में ये कंप्लीटली ड्राई हो जाएगा। एलजी की टॉवर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के इस पैनल पर आपको कुछ एरर शो होते हैं, जैसे कि यूई एरर आता है। वो एरर इसलिए आता है कि मान के चलें कि अगर आपने मशीन को एक प्रॉपर प्लेन सरफेस पर नहीं रखा है, वो जो जगह है वो ऊंची-नीची है, तो फिर मशीन जो है वो अनबैलेंस हो सकती है और फिर आपको ये एरर कोड डिस्प्ले पर देखने को मिलता है। तो ध्यान देखिएगा कि आपको मशीन को प्लेन सरफेस पर रखकर ही यूज़ करना है। इसके अलावा आईई एरर आता है। आईई एरर इसलिए आता है कि मशीन को वाटर सप्लाई प्रॉपर टाइमली नहीं मिलती। इसके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि नल टैप कनेक्शन में वाटर जो प्रेशर है वो काफ़ी कम है, या फिर आपके नल की टंकी का जो पानी है वो बिल्कुल खत्म हो गया है। मशीन के बैक साइड यहाँ पर वाटर इनलेट पाइप को फीड किया जाता है, वहाँ पर एक छोटा सा फिल्टर लगा हुआ होता है, उस फिल्टर में कचरा भी हो सकता है। तो इससे डिफरेंट डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, उनका सॉल्यूशन आपको खुद ही करना होता है। इसके अलावा एक ओई एरर आता है। ओई एरर का मतलब ये होता है कि दोस्तों मशीन पानी को प्रॉपर तरीके से ड्रेन नहीं कर पा रही है। जो ड्रेन के लिए लाइन है वहाँ पर कुछ कचरा वगैरह हो सकता है या फिर कुछ मेल वगैरह जमा हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ये एरर कोड देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको डीई एरर कोड भी शो होता है। अगर मान के चलें कि मशीन के टॉप में जो आपका डोर है उसे अगर आपने प्रॉपर्ली तरीके से क्लोज नहीं किया है तो फिर आपको ये एरर आ सकता है। वहीं आपको एक सीएल एरर भी शो होता है। वो एक्चुअली एरर नहीं होता, मशीन को जब कभी भी आपने चाइल्ड लॉक किया होता है तो उसके बाद आपको वो सीएल का सिंबल वहां पर शो होता है। तो गाइस ये रही कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एलजी की स्टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, जहां पर स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप एलजी की स्टॉपर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे वॉश कर सकते हैं। दोस्तों एक जनरल व्यू अगर मैं आपको बताऊं कि इस मशीन में कपड़े वॉश करने पर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, तो दोस्तों मशीन काफ़ी जेंटली आपके कपड़ों को वॉश करती है। अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनके लिए मशीन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इस मशीन में कपड़े आपको टॉप से लोड करने होते हैं, यानी कि आपको झुकने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी स्पेस कम ये कंज्यूम मशीन करती है। मशीन स्पिन के दौरान भी काफ़ी कम वाइब्रेशन करती है कंपेयर टू अदर ब्रांड की वॉशिंग मशीन के मुकाबले। अगर आप भी अपने लिए एलजी की टॉपलोड ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों एलजी में आपको 7 केजी कैपेसिटी के अलावा डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी के अदर टाइप के मॉडल्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे और सभी मॉडल्स की बेस्ट डिस्काउंट बाइंग लिंक्स आपको मिलेगी वीडियो के टैग और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।